दैन उसके बाद एकदम क्वालिटी कंटेंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, है ना, इधर उधर के आलतू फालतू वीडियो को छोड़ते हुए जो एकदम मेन क्वालिटी और क्रिस्प कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार मेरे चैनल उठा के देख लेना, है ना, जो आप में से नए थोड़े बच्चे हैं तो चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट दिखेगा सारा वन शॉट वीडियोस हैं और एकदम कोर कंटेंट है। कोशिश की है मैंने कि एकदम बिल्कुल आलतू फालतू की बातें ना करते हुए जो एकदम चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ें और साथ में PYQ सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपके कमेंट्स को भी यहाँ पर मैं देखता जा रहा हूँ, है ना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों की फ़िज़िकल एजुकेशन की भी रिक्वेस्ट है, तो सिंस सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है और वो इंग्लिश का पेपर आएगा 22 फ़ेब, तो उसको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे और फिर 22 फ़ेब की शाम से आप मान के चलेगा हम फिज़िकल एजुकेशन का 10 कंटेंट आपके लिए अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। मानता हूँ आप उस टाइम पे थोड़ा एग्ज़ाम सेशन में रहेंगे, आपके दूसरे एग्ज़ाम्स भी रहेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस डल के तैयार रहेंगे। जब आपके पास फिज़िकल एजुकेशन वाला आपको गैप मिलेगा उस गैप में आप उस शॉर्ट वीडियोस से अपने रिवीजन को कर लीजिएगा। हालांकि कंप्लीट सीरीज़ फिज़िकल एजुकेशन की डल चुकी है, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, वो भी 2024 वाली, है ना, तो बिल्कुल आप उसको तो देखना ही है। लेकिन हाँ, जो लास्ट मोमेंट पुश रहता है वो मैं ज़रूर से आपकी बार फिज़िकल एजुकेशन में भी मारने वाला हूँ और अपना जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को तो बहुत ही कमाल तरीके से अपन पढ़ेंगे ही सही। सो यहाँ पर 58 लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं, है ना, अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट मिल जाए, है ना, क्योंकि अब की और बहुत दिन बाद हम लाइव आ रहे हैं तो हो सकता है कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशंस रोल आउट ना हो। चलो, बिल्कुल ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आगे बढ़ते हैं और एजेंडा जो मैंने आपको बताया था कम्युनिटी टेप पे उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। लास्ट 7 डेज़ की सॉलिड स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए। उसके पहले मैंने थोड़ा सा आपके इंग्लिश के पेपर पैटर्न को एनालाइज किया है और आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, है ना, ये आपको पता ही है क्योंकि आपने प्री बोर्ड्स दिए ही होंगे, नहीं भी दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये स्कीम लाने का एक ही यहाँ पर मकसद है कि हम प्रायोरिटाइज कर सकें कि भाई सब कम टाइम में कौन से एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अपना जो रीडिंग स्किल्स है वो 22 मार्क्स की है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 2 पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़ा वाला पैसेज 12 मार्क्स का, छोटा वाला पैसेज 10 मार्क्स का। इसके अंदर आपको MCQ और प्रोज, है ना, दोनों तरह के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो MCQ वाले में तो सीधा MCQ का टिक लगाना है और मतलब टिक नहीं लगाना है, कॉपी में जैसे ऑप्शन C है तो सिर्फ आप C लिख के आगे बढ़ सकते हो। और जहाँ पर आपको पूरा लिखना रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है, वो कैसे लिखना है इन सभी का वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और किसी को थोड़ी सी जल्दी हो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर भी रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले वीडियोस, तो देखो स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। और कम्युनिटी टैब पे आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर भी आपको अपडेट्स देता रहूँगा। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो मैं फ़िलहाल आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं करूँगा, है ना, फ़िलहाल के मतलब अभी तक आगे भी नहीं करूँगा, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और फ्री में अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। ना नोट्स के पैसे रहेंगे, ना आपके क्लासेस के, ना और किसी चीज़ के आपको यहाँ पर चीज़ें, है ना, जिसमें आपको परचेज़ करना पड़े कुछ, और क्वालिटी से 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। मतलब आप मान के चलिएगा अगर इन चीज़ों को मोनेटाइज़ किया जाए तो क्या ही हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मेरी यही कोशिश है, हमेशा मेरा मोटो भी यही रहा है कि यार एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं एक्सेसिबल करवा सकूँ, है ना, तो इसलिए फ्री में सारी चीज़ें रखी गई है। चलिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना लास्ट में मैं ले लूँगा, तो आप ये मत सोचना कि सर तो सुन ही रहे अभी कमेंट पे, हम कमेंट कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सिंस एग्जाम टाइम है तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। रीडिंग सेक्शन है सबसे पहले 22 मार्क्स का, फिर राइटिंग स्किल्स है, तो राइटिंग स्किल्स है टोटल 18 मार्क्स की। इसमें क्या क्या आएगा, 4 मार्क्स का नोटिस है, इन्विटेशन रिप्लाई, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनमें चॉइस आएगी, 4 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का लेटर जिसमें लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब, और लास्ट अपने पास आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में चॉइस आती है, 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 18 नंबर का रहेगा टोटल सीन। एंड देन लास्ट अपने पास सेक्शन सी लिटरेचर, सबसे इंपॉर्टेंट है, 50%, है ना। देखो आप 80 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का तो लिटरेचर पार्टी है सेक्शन सी। इसमें भी अगर हमें किसी एक किताब पे प्रायोरिटी करनी पड़े कि सर बहुत कम टाइम है, मतलब बिल्कुल तलवार लटकी हुई है, एक किताब बता दो, एक किताब छोड़ दूंगा, तो भाई साहब अगर ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है, पहली बात तो ऐसी आनी नहीं चाहिए, और आ गई है तो फिर आप फ्लेमिंगो की किताब को तो जरूर से करना है ना। हालांकि विस्टास के भी मैंने 1 शॉट डाल रखे हैं, तो हर एक चैप्टर का 1 शॉट जरूर से देख के जाना, ठीक है। मतलब 20-20 मिनट के हैं, 2x में देखोगे 10 मिनट,
ठीक है। वॉशरूम जाते जाते देख लेना, आजकल तो भाई साहब वॉशरूम में भी फ़ोन यूज़ करते हैं बच्चे, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो, ताकि भाई साहब एकदम ब्लैंक ना आ जाओ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो। हालांकि चॉइस आती है, लेकिन फिर भी क्यों ही रिस्क लेना जब 10 मिनट में चीज़ें कवर हो रही है तो। देन इसके बाद फ्लेमिंगो पे हमें प्रायोरिटी रखनी, ठीक है। तो अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें क्या, फ्लेमिंगो को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही है। विस्टास को टाइम मिलता है तो उसको करना है, क्योंकि लिटरेचर पार्ट है, प्रिडिक्टेबल रहता है ना, जो पढ़ के जाओगे वही आएगा। अब देखो नोटिस में कुछ भी आ सकता है, अगर आपने 10 नोटिस की प्रैक्टिस करी है, लेकिन हो सकता है कि कोई सा 11वां नोटिस आ जाए, क्योंकि एकदम फिक्स्ड तो है ही नहीं कि यार सीबीएसई सिर्फ इन 10 में से ही दे रहा है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। तो फॉर्मेट्स याद रखना है। रीडिंग स्किल्स तो भाई साहब पूरी ही मतलब वो है रैंडम है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसकी आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके जा नहीं सकते शॉर्ट, लेकिन लिटरेचर की जा सकते हैं, तो इस पर अपने को प्रायोरिटी रखनी है। अब सिलेबस को अगर हम देखें तो रीडिंग और राइटिंग का अपन ने देख ही लिया है ना। रीडिंग का कोई सिलेबस होता नहीं है, राइटिंग में 4 टॉपिक्स हैं, उन चारों टॉपिक्स के आपको फॉर्मेट से याद रहने चाहिए। फ्लेमिंगो की बात रही तो फ्लेमिंगो के अंदर 8 चैप्टर है प्रोज के, 5 चैप्टर है पोइट्री के। प्रोज वाला पूरा पार्ट मैंने कवर कर चुका है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। विस्टास आज हमारी कवर हो जानी थी, है ना, एनिमी तक अपलोड हो गया, और मैंने आपको कम्युनिटी टैब पे बोला भी था कि ऑन द फेस और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डल जाएगा आज, लेकिन सिंस मैं लाइव वाले सेटअप में लग गया था तो वीडियोस रेडी हैं, बस अपलोड करने। मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह या कल दिन तक वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, उनकी टेंशन नहीं, वीडियोस रेडी हैं। देन इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। विस्टास के अंदर अगर आप किताब खोल के देखोगे तो वहाँ पर 8 चैप्टर है, लेकिन आप याद रखिएगा सिलेबस में सिर्फ 6 ही हैं, तो अपने को 6 ही पढ़ने हैं ना, और मैं अपने चैनल पे 6 ही पढ़ा रहा हूँ, 8 नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं अपन, जो अपना टाइटल है कि भाई साहब सॉलिड 7 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो आप, तो बाकी तो हम गंगा नहाए। तो देखो यार, अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार की है कि मैंने रिवर्स ऑर्डर में पहली बात तो इसको लिखा है। 22 को अपना एग्जाम है, 21 को हम पूरा रिवीजन करेंगे। मैं आपके लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उस 1 शॉर्ट वीडियो से आप बिल्कुल 2x में देख कर, है ना, 4-5 घंटे की वीडियो रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 2x में देख के आप इस दिन उसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं मैंने मतलब देना स्टार्ट कर भी दिए, शॉर्ट नोट्स 1 पेज नोट्स, तो इसको आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, चाहो तो आपके पास पीडीएफ रहेगी, उससे धनाधन आप उसको रिवाइज कर सकते हो। 20 तारीख को क्या करना है, 20 तारीख को आपको सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर देखो, पहली बात तो मैंने अपनी हर एक वीडियो में जो सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर से पिछले 2-3 साल के, वो तो सॉल्व करवाई है, तो अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लोगे तो आपके सैम्पल पेपर तो सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी क्या करना है यार, सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड जरूर से कर लेना एक बार सैम्पल पेपर, और उसको एक बार गो थ्रू कर लेना 20 को। और अगर आपने कोई सी प्रैक्टिस पेपर की किताब खरीदी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं खरीदी है कोई टेंशन की बात नहीं, है ना। अब खरीदने के पीछे ज़्यादा दौड़ना भी नहीं है, क्योंकि अब इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बस सैम्पल पेपर कर लेना, मस्त हो जाएगा काम। 19th वाले दिन को अपने को क्या करना है ना, ये फेब है 19 फेब, तो 19 फेब को अपने को क्या काम करना है, 19 फेब को अपने को काम करना है भाई साहब यहाँ पर रीडिंग सेक्शन को, ठीक है। सो अपने को रीडिंग सेक्शन को यहाँ पर पढ़ना है 19 फरवरी को, एंड रीडिंग सेक्शन की वीडियो आपके पास आ जाएगी, तो बस आप उसको देख लेना। कुछ प्रैक्टिस जो रहेंगे पैसेजेस, वो मैं आपको सॉल्व्ड पैसेजेस दे दूंगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम से उनको सॉल्व कर लेना। देन उसके बाद राइटिंग सेक्शन आपको 18 फेब को लेना है ना। ये जल्दी जल्दी होने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए आप इसको ले लेना। इसमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला ध्यान तो आपको रखना है फॉर्मेट। भाई साहब फॉर्मेट रटे होने चाहिए, मतलब एक शीट बनाना और उस शीट में दे धनाधन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, क्या करना है, वो मैं आपको एक राइटिंग सेक्शन की वीडियो अपलोड करूंगा, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली शायद डे आफ्टर टुमारो, तो उसको आप देख लेना, तो आपका काम बन जाएगा। और उसमें इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाल दूंगा कि आपको उस पीपीटी से बाहर फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और राइटिंग सेक्शन की फॉर्मेट्स की चीट शीट, है ना, मतलब एक पेज में सारे फॉर्मेट्स मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देन उसके बाद 17 तारीख को विस्टास करना है। विस्टास कल हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाएगी विथ शॉर्ट नोट्स, तो आप वहीं से पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। एनसीईआरटी, अब आप में से बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटी जो रहती है क्या अब हमें पढ़ना चाहिए कि लास्ट टाइम पे, तो यार देखो एनसीईआरटी ऐसी कि अगर आप 2 महीने पहले पढ़ते तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए थी, लेकिन अब सिंस 5-7 दिन बचे तो अब हमें एनसीईआरटी के पीछे नहीं भागना है। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी का निचोड़ ही निकाल रखा है ना। एनसीईआरटी और जो भी अच्छी अच्छी किताबें रहती है ना, सबको पढ़ के इंटरनेट के सोर्सेस को कंपाइल करके आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो बेस्ट है ना कि आप मेरी इतने सालों की मेहनत को, है ना, 5 मिनट में पढ़ के और आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों आपको पूरी मेहनत करनी है वापस से इस टाइम पे,
उस जो आपका टाइम बचेगा उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा देना। जैसे अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हैं, आपको मैथ्स टफ लगता है तो थोड़ा मैथ्स पढ़ लो। देन उसके बाद विस्टास हो गया। फ्लेमिंगो पोएम है ना, फ्लेमिंगो पोएम का कल मोस्ट प्रॉब्ली पूरा वीडियो डल जाएगा, वन शॉट पूरी पोएम कवर हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो प्रोज हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, ठीक है। सब कुछ सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ एकदम फ्री है। तो ब्रह्मा सीरीज है, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स, पीपीटीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मा सीरीज को खोल के देख लेना, तो वहाँ से आपका फ्लेमिंगो पार्ट कवर हो जाएगा। अब आज जो तारीख है, आज है 13 है ना, मैंने 15 से बनाए क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कल भी इस वीडियो को देखें, परसों तक भी देखेंगे तो चलेगा, वो शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर आप आज से फॉलो करोगे, कल से फॉलो करोगे, तो आप जैसे प्रोज जो हैं उसको 14 और 15 को कर लेना, क्योंकि 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, टाइम लग सकता है। चलिए, सो ये है अपने पास हाउ टू यूटिलाइज 7 डेज। तो इस तरह से 7 दिन आपको यूटिलाइज करने हैं, और मतलब 18 से तो भिड़ जाना, ठीक है। मतलब 18, 19, 20, 21 4 दिन इंग्लिश के पेपर को देने ही देने हैं, वरना लास्ट में यही एक ऐसा पेपर है जो कि एकदम मार्क्स को ड्रॉप करवा देता है आपके, ठीक है। तो 4 दिन बिल्कुल देना है इस वाले पेपर को। एंड बाकी जो अपने 15, 16, 17 है, इस दिन आप मतलब आधा दिन फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ लिया और आधा दिन कुछ और पढ़ लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए, अब आपके यहाँ पर कमेंट्स वगैरह को भी देखते रहते हैं हम, यहाँ पर हाय हेलो थैंक यू है ना, यही सब चल रहा है, और लाइव ही चल रहा है भाई साहब ये, है ना। वो मैं पहले सोच रहा था पीपीटी को कवर कर लूँ, उसके बाद आपके लाइव को, मतलब जो भी आपके इधर से डाउट्स है उनको लेता जाता हूँ ना। मैंने यहाँ पर खोल रखा है इस साइड में, जिसमें आपके कमेंट्स मुझे दिखते जा रहे हैं। हाँ, सैम्पल पेपर्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन रहना, ठीक है। तो वो आपको ज्वाइन रखना पड़ेगा, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ब्रह्मा सीरीज जो मैं आपको बता रहा था वो ऑलरेडी अपने लाइव चल रही है चैनल के ऊपर, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। और चीट कोड्स है ना, वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, शॉर्ट 1 पेज नोट्स, तो वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, फ्री टू डाउनलोड है। अब यार, अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैं पिछले 5-6 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ, तो इस फेज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि सर मतलब परीक्षा इतनी ज़्यादा पास में आ चुकी है कि अब हमें डर लग रहा है कि साल भर पढ़ा है, भूल रहे हैं या पढ़ा ही नहीं है, तो क्या किया जाए इस टाइम पे। तो यार देखो, जो हर बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, और ये बिल्कुल एक ट्रुथ है कि इस टाइम पे क्या होता है कि डेफिनेटली सिंस 12वीं के एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो प्रेशर तो रहता है। और ये प्रेशर सिर्फ आप पे नहीं है, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, जो मैंने जैसे पिछले साल की जो रिपोर्ट थी सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, 15 लाख के आसपास बच्चे इंग्लिश का पेपर देंगे आपके साथ। तो 15 लाख के 15 लाख जो बच्चे हैं, सभी को टेंशन रहेगी कि यार जो पढ़ा है वही तो आएगा ना, यार ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ बहुत ही अनशन पूछ लेगा, यार मार्किंग तो सही होएगी ना, या फिर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो वो सारी बच्चों के साथ, सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आप कोई यूनिक नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है कि यार ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो, तो यार उस केस में ये है कि आप थोड़ा सा चिल रहें, है ना। एट द एंड ऑफ द डे ये एक एग्ज़ाम ही है, कोई जीने मरने का या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, ठीक है। और अगर आपने साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम टाइम पर चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, आ जाएगी। बस ये कि ये जो आगे आने वाले 7-8 दिन है ना, इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, चिल हो गए, कह रहे यार ठीक है अब सर ने बोला है हर मतलब जो पढ़ा है याद आ ही जाएगा, तो फिर काहे इतना पढ़ना। नहीं, लास्ट मोमेंट पे ज़रूर से अपने को चीज़ों को रिवाइज़ करते जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम का गेम रहता है। और हर बार देखना, आप में से भी कुछ बच्चे ज़रूर से जब एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं लाइव आऊँगा, बोलेंगे कि सर पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था और हम ये वाला पार्ट तो अटैम्प्ट कर ही नहीं पाए, नोटिस तो लिख ही नहीं पाए, या लिटरेचर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन छूट गया। तो ये सभी के साथ, मतलब बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत होगी। और क्यों होगी ये? लैक ऑफ रिविज़न के कारण। क्योंकि जो लिटरेचर वाला पार्ट रहता है ना, उसमें आप बहुत तेज़ी से आंसर्स को लिख सकते हो अगर आप चीज़ों को पढ़ के गए हो। वहीं पर अगर आप सिर्फ समरीज देख के गए हो, या फिर ये फिराक में हो कि यार सिर्फ वहीं पे बना लेंगे भाई साहब, समरी तो याद ही है, तो बनाने के चक्कर में आंसर क्या होगा कि आप राइटिंग और रीडिंग सेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ जरूर से कर रहे होंगे। क्योंकि देखो यार, रीडिंग राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जो पैसेज आपके पास आएगा अनसीन पैसेज वाला, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, आपके पास और कोई चारा रहेगा नहीं। तो अब क्यों हम पहले से ही उस सेक्शन को वीक करके जाएं जो बाकी सब बच्चे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना, लिटरेचर ऑलमोस्ट सभी कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए उस पर ज़रूर से ध्यान देना है अपने को।
चलो देन उसके बाद सैम्पल पेपर मैं आपको ऑनलाइन सॉल्व करवाऊंगा एक, ठीक है। तो ये मेरा है एजेंडा में कि हम लाइव सॉल्व करेंगे एक पेपर को, ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छे से उसके आंसर्स वगैरह सब बना के लाऊंगा और लाइव बैठ के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो वाली आपकी प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर देते हैं यहाँ पे। देन टाइम मैनेजमेंट क्या है, देखो टाइम मैनेजमेंट आपको मार्क्स के हिसाब से ही करना है। तो अगर हम एक बार देखें वापस से वाली स्लाइड को, है ना, तो बेसिकली अपने को टाइम मैनेजमेंट मार्क्स के हिसाब से ही करना है। कि जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास रहता है रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन। तो जो रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहता है, इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि टोटल 22 मार्क्स है ना। और दो पैसेज आएंगे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला पैसेज सॉल्व करने में आपको मिनिमम लगेगा आधा घंटा मान के चलो, और छोटा वाला पैसेज सॉल्व करने में आपको लगेगा 20 मिनट के आसपास। तो 50 मिनट के आसपास का समय आप रीडिंग स्किल्स में लेके चलेंगे, ठीक है। ये 50 मिनट एक घंटा भी हो सकता है, तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा मान के चलो। राइटिंग स्किल्स में नोटिस लिखना है, फॉर्मेट याद रहेगा, धनाधन लिख दोगे 5 मिनट में। इन्विटेशन रिप्लाई 5 मिनट का खेल है, 10 मिनट। लेटर लिखने में 10 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट हो गए अभी तक टोटल। आर्टिकल रिपोर्ट में 10 मिनट और ले लो, तो आधे घंटे में बेसिकली आपको राइटिंग स्किल्स के पार्ट को कवर कर लेना चाहिए। अब ये वेरी कर सकता है आपकी स्पीड पे, जैसे अगर आपने रीडिंग स्किल से 10 मिनट बचा लिए, है ना, जो हमने एक्स्ट्रा ही लेके चले थे हम, तो आप राइटिंग में लगा सकते हो। फिर लिटरेचर को किसी गिरी से गिरी हालत में भी आपको मतलब 50% ऑफ टाइम डिनोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब 50% ये पार्ट है, 40 नंबर का है, तो आपको 1.5 घंटे मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट्स यहाँ पर से देने पड़ेंगे। अब 90 में से भी 10 मिनट आप कम कर लो, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में क्या करना होगा, लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरा कॉपी चेक करनी पड़ेगी कि भाई साहब कितने पेज हैं, क्या है, कितना लिखा है, कितना नहीं लिखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी पड़ेगी। तो ऑप्शन से आपको चीज़ें चेक करके चलनी ही पड़ेगी लास्ट के टाइम में, तो फिर डेफिनेटली आपको वहाँ से भी 10 मिनट बचा के चलना पड़ेंगे, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया, 1 घंटा आपका रीडिंग स्किल ले लो, आधा घंटा राइटिंग स्किल ले लो, लिटरेचर पार्ट 80 मिनट और 10 मिनट बचे फॉर चेकिंग। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन अब इसमें ये है कि आप ज़रूर से एक बार, जो मैंने आपको बताया कि आप सैम्पल पेपर ज़रूर से अटेंड करना, है ना। मतलब एक सैम्पल पेपर लगा के अगर आप देख लोगे ना, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में आप कितना टाइम ले रहे हो। ये जो मैंने बताया तो एकदम आइडियल टाइम था, ठीक है, कि आधा घंटा 1 घंटा। आप भी मन में सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे तो सब आसान लगता है, लिख के देखो एक बार। तो यार मैंने लिख भी रखे हैं बहुत सारे बार, है ना। और जो मेरा खुद का आइडियल टाइम था कुछ ऑलमोस्ट इसी प्रकार से रहता था कि मैं फॉर्मेट से याद करके जाता था राइटिंग सेक्शन के, तो धनाधन बस उसमें, है ना, जो भी कंटेंट है उसको फंसाया। देन उसके बाद रीडिंग स्किल्स में टाइम लगता है और आप घबरा भी जाते हो, ठीक है। तो मैं तो ये भी करता था, जैसे आप में से कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हम लास्ट वाले पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मतलब मैंने खुद ने भी बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट किया था और अच्छे नंबर मिले हैं। उससे क्या होता है कि देखो यार, अगर हम स्टार्टिंग में अनसीन पैसेज में उलझ गए तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, है ना, और टाइम पूरा अपना वहाँ पर ख़त्म होएगा और इफेक्टिवली वहाँ से मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपना पार्ट है, जो कि लिटरेचर ही रहता है जनरली, है ना, आसान आसान क्वेश्चन पूछता है सीधा टेक्स्ट से उठा के, और आप आराम से लिख सकते हो उसको। और उसमें क्या बहुत ज़्यादा शब्द सीमा भी नहीं आती है, 30-40 शब्द लिखने हैं, हज़ारों शब्दों का कंटेंट हम पढ़ के जाते हैं, तो लिख दोगे, है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस लिटरेचर वाले पार्ट में क्या ध्यान रखना रहता है, एक तो कीवर्ड्स अपने को डाल के आना है, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कीवर्ड्स कैसे, जैसे अपन ने पढ़ा माई मदर एट 66 पोएम, है ना, तो उसमें आ जाएगा डूजी, है ना। देन उसके बाद अपना आ जाता है वो ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना। तो इस तरह के आपको हर एक चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, तो उनको डाल के आने की कोशिश करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है ना, कोशिश करना है कि कम से कम हो। जैसे कोई बहुत ही कठिन सा शब्द है, अगर आपको उसका सिंपल शब्द पता है तो आप वो लिखो भाई साहब, है ना। कठिन शब्द की स्पेलिंग गलत लिखोगे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है। अगर ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स वगैरह कुछ होता तो वहाँ पर अगर आप गलत स्पेलिंग भी लिखते हो, लेकिन सामने वाला समझ गया कि हाँ भावार्थ यही है, तो नंबर नहीं कटते हैं स्पेलिंग के, ठीक है। तो इसलिए याद रखना। देन उसके बाद ब्रह्मा सीरीज़ की पोएम, है ना, कल 1 शॉट अपलोड हो जाएगा पीयूष भाई, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। अरियन का सैम्पल पेपर सही है बोर्ड के लिए। देखो यार सैम्पल पेपर कोई से भी ले लो, सभी सही रहते हैं, है ना। मतलब जो नामी ग्रामी पब्लिशर्स आपको दिखते हैं, किसी का भी उठा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना। सब ऑलमोस्ट क्या है, एक ही पूल ऑफ वो रहता है और वहीं से उठा के डालते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई सा भी आपको मिल जाए ले लो उसको, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो थोड़ा बचना लेने से, क्योंकि यार ये रिवीजन का समय है ना।
और इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स लगा पाओ। तो इसलिए जो CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स हैं ना, सिर्फ उसी को अच्छे से पढ़ के चल जाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। या अगर आपने पहले से कोई प्रैक्टिस पेपर्स लगा रखे हैं तो उनको रिवाइज़ कर लेना। नए लगाने के लिए मत दौड़ना पीछे, भले कोई कितना ही यूट्यूबर है ना या और कोई भी नेट पे आके चिल्लाए कुछ भी करे, लेकिन कोशिश यही करना कि अब उसको ना छुआ जाए, है ना। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल जो क्लास टेस्ट दिए हैं या प्री बोर्ड्स दिए तो उनको रिवाइज़ करना, वो ज़्यादा आपके लिए मतलब आपके नंबर बढ़ाएगा इंस्टीट की आप कुछ नई चीज़ों को सॉल्व करो, है ना। सो एग्ज़ाम फियर को वापस से एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि बिल्कुल सभी बच्चों को होता है। और बोर्ड की एग्ज़ाम जब करीब आती है, जीवन का इतना महत्वपूर्ण ये क्षण रहते हैं, तो सभी को दिक्कत होती है, सभी को चिंताएं, व्यथाएं और परेशानियां होती है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। और बिल्कुल यार एक मुझे कविता भी याद आ गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही फेमस सी कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मतलब अभी भी जो समय आपके पास बचा है उसको अगर आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हो तो डेफिनेटली जो आपका एंड रिजल्ट होने वाला था उसमें आप परिवर्तन ला सकते हो। बस अपने आप पर बिलीफ रखो, विश्वास रखो कि यार पढ़ा है और साल भर भी हमने कुछ ना कुछ तो किया ही है, तो डेफिनेटली हम इस टाइम पर अगर काम कंपोज रहेंगे और चीज़ों को ओवर बर्डन नहीं करेंगे, ठीक है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या है अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो यार, अनसीन पैसेज के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, तो उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा खुद, ठीक है। जैसे अगर अभी मैं कुछ ऊपर से बताता हूँ तो फिर आपको इतना समझने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने स्ट्रेटेजीज बता रखी है, अगर आप चाहो ना तो सर्च करना एपीपीडिया अनसीन पैसेज, ठीक है, आप सर्च कर लेना। मैंने सॉलिड स्ट्रेटेजी बता रखी है, शायद एक RRR स्ट्रेटेजी है, तो इस तरह की मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बना रखी है, तो आप उसको देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप, है ना। सीक्रेट टीचर बोल रहे हैं। देन शाश्वत क्या बोल रहे हैं, सर जी चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाइएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये भी मेरा प्लान है कि अब आगे वाले जो अपने लाइव सेशंस होंगे, पहली बात तो ये वाला जो अपने लाइव सेशंस है ना, मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ हों और कुछ ना कुछ नया टॉपिक लाया जाए। जैसे मैं कभी आपको टॉपर की आंसर की दिखा दूँ, आंसर कॉपी दिखा दूँ, है ना। कभी मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर लूँ, कुछ चीज़ों को हम मिलकर याद कर लें, है ना। सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन को हम देख लें, जो आपकी कॉमन क्वेरीज रहती हैं उनको हम डिस्कस कर लें, ठीक है। और आपके साथ एक कनेक्ट रहेगा, है ना, तो आपको भी लगेगा कि यार ठीक है भाई साहब, एग्ज़ाम टाइम पे कोई ना कोई तो हमारे साथ है, ठीक है। और वो जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी सब कट हो जाते हैं। फेयरवेल हो गया होगा आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों का, तो है ना। तो बिल्कुल स्कूल के टीचर्स एकदम कट हो जाते हैं, आपके दोस्तों से आप कट हो जाते हो क्योंकि घर में बैठ के सारी तैयारी करनी है। तो मेरी यही आप एक कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ रोज़ आऊँ, कनेक्ट करूँ, और जो भी आपकी व्यथाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, है ना, न सिर्फ आपकी इंग्लिश को लेके बल्कि और भी जैसे जनरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है ना, कि सर एग्ज़ाम की एक रात पहले क्या करेंगे, सर नींद नहीं आती है एग्ज़ाम टाइम पे, क्या किया जाए, सर कौन सा पेन यूज़ करें, सर मतलब कुछ कलर वलर भी यूज़ कर सकते हैं क्या हम कॉपी में, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट आएंगे आपको अभी एंड पॉइंट पे। और फिर नए नए आपके जो कुछ है ना प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो नए नए मटेरियल खोज के लाएंगे, अरे भाई क्या सॉलिड नोट्स मिले हैं मुझे, है ना, अभी तेरे साथ शेयर करता हूँ। फिर आप देखोगे अरे यार 500 पेज के नोट्स हैं, तो है ना, मेरे पास जो है वो तो पढ़े जा नहीं रहे, ये वाले नोट्स कैसे पढ़ूंगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके मन में, आपके मस्तिष्क में घूमते रहेंगे। तो बिल्कुल आप बिना किसी फ़िक्र के, बिना किसी टेंशन के मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ों को शेयर करूं, है ना। क्योंकि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दी है और पिछले 5-6 सालों से, है ना, और ज़्यादा ही साल हो गए, मतलब मैंने 2015 में बोर्ड एग्ज़ाम्स दी थी, अब तो 9 साल होने में आए हैं, और चैनल मतलब ऑलमोस्ट 2017 से चल ही रहा है अच्छे से। तो तब से बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू चल रहा है आप सभी का। एंड PYQ, सो PYQ यार, जितने भी मेरे वीडियोज़ है ना, एक भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो वन शॉट का वीडियो और उसके अंदर मैंने PYQ कवर ना किया हो, ठीक है। तो आप PYQ के लिए तो बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिएगा कि PYQ आपका एक भी छूट रहा होगा, सब हम कवर कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। तो हालांकि अभी अभी जो लेटेस्ट मैंने वीडियोज़ डाले हैं उसमें इतने अच्छे व्यूज़ क्या पता आए नहीं है,
हो सकता है मैंने बहुत लास्ट में पोस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको ज़रूर से देखिएगा। आपको देखते ही क्वालिटी पता लग जाएगी कि यार नहीं सही में मेहनत की गई है ना। स्लाइड्स को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें बोल बच्चन नहीं है, कंटेंट है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब सॉल्यूशंस और PYQ और सब कुछ एक जगह आपके लिए ला के रख दिया गया है ना। तो आप उसको देखिएगा और ज़रूर से आपको बहुत ही अच्छा वो लगेगा, ठीक है। देन क्रिश क्या बोल रहे हैं, सर प्लीज़ टेक माई नेम। सर कोई नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके रोहन भाई, अच्छा लगा है ना। और बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यार इस एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपके साथ रहूँ एज अ बड़ा भाई, आप समझ लीजिएगा। और है ना, कोई भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, दुख दर्द, तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। और डेली कोशिश करेंगे हम लाइव आएँ, है ना। टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ कि 7 बजे के आसपास रखूँ, ताकि ये जो रात वाला टाइम है इसको आप रिवीजन में या पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ कर लें, है ना। 7 बजे के आसपास वाला टाइम ऐसा रहता है कि जब हम थोड़ा सा चिल मोड में आ जाते हैं कि यार अब कुछ यूट्यूब चला लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, है ना, मस्ती कर लेते हैं। तो उस टाइम पे आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपका 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, ज़्यादा सेशन नहीं रखेंगे हम लंबा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि यार आपका एग्ज़ाम टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। तो छोटा सा सेशन रखेंगे, लेकिन हाँ एकदम इफेक्टिव सेशन रखेंगे। देन उसके बाद कैसे इंग्लिश के सिलेबस को क्विकली कवर करें, तो यार वो अगर 7 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश के सिलेबस को एकदम बहुत ही क्विकली कवर कर लोगे। आपके अगर और कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं 5 मिनट आपके डाउट्स को लेता हूँ, है ना। और सर आपसे PE भी पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, तो बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन का सॉलिड कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो बिल्कुल यार बेझिझक आप उस कंटेंट का लुत्फ़ लीजिएगा, है ना। पूरी कोशिश कीजिए कि एकदम रहता है ना वो सादा कंटेंट और बिल्कुल प्योर कंटेंट, वो आपको देने की कोशिश की गई है। तो आप बिल्कुल उसको देखना। 5 मार्क्स कैसे अटैम्प्ट करना है, 2 मार्क्स कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल आगे आने वाले जो अपने लाइव सेशंस रहेंगे ना, अब उसमें आपके डाउट्स तो होंगे से, लेकिन एक एजेंडा लेके मैं आऊँगा, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं रहे कि यार सर बस बिल्कुल हम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर कवर करते रहेंगे हम, ठीक है। देन फिज़िकल एजुकेशन चीट कोड हिंदी मीडियम में बनाना कोशिश करूँगा यार, अगर कोई ट्रांसलेटर वगैरह का हो गया जुगाड़ तो मैं उसमें कर दूँगा, वरना आप लेक्चर्स ज़रूर देखना, क्योंकि लेक्चर्स में चीज़ें मैंने हिंदी में ही समझाई है। और उसके बाद आपके पास कोई सी एक बेस बुक रखना, है ना, जिसमें हिंदी की टर्मिनोलॉजीज लिखी हो, और बस फिर आप समझ में आपको आ जाएगा, बस लिखना आपको हिंदी की टर्मिनोलॉजीज रहेगी। हर बार बच्चे यही करते हैं, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते हैं, फिज़िकल पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास एक बेस किताब रहती है, उससे वो लिख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़। देन उसके बाद और क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिकल एजुकेशन, तो जैसे फिजिकल वाला एग्जाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी से टेंशन मत लो फिजिकल एजुकेशन की, 12 मार्च को पेपर है, पूरा 1 महीना है अभी। और वो मतलब फिजिकल एजुकेशन लास्ट के 4 दिन में मैं आपको इतना तगड़ा याद करवा जाऊंगा ना, कि आप भी याद रखोगे कि यार एक बंदा था जो बोला करवा के चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मतलब फिज़िकल का मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है पिछले 5-7 सालों से। और मैं बिल्कुल एकदम इतने आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा ना, उसमें से ही आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। पिछले 5-7 साल में आप बिल्कुल ये देख सकते हो कि बिल्कुल जो नोट्स प्रोवाइड किए गए उसमें से चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन लीजिए ही मत बिल्कुल भी, उसको आप मेरे पर छोड़ दीजिए पूरा। बस आप जो मैं बोलता जाऊँ ना उसको भी फॉलो कर लोगे, हो जाएगा आपका काम। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में कंटेंट के लेवल पे 1% भी कमी नहीं रखूँगा मैं, 101% कंटेंट ही देने की कोशिश करूँगा ना, 100 से भी एक ज़्यादा। और पूरी 100% सपोर्ट आपका मतलब करूँगा मैं, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहिएगा मुझसे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना। इस टाइम पे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जब वीडियो अपलोड हो हाथ के हाथ मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आज डाला 3 दिन बाद आ रहा है, आप सोच के बैठे थे कि यार सर ने डाला ही नहीं, डाला ही नहीं, डाला ही नहीं। तो इसलिए आप चाहो तो कर लेना, ठीक है, वरना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं है मुझे, है ना। तो वो आप थोड़ा देख लेना। देन जब YouTube से पढ़ा हूँ तो सब आता है, लेकिन पेपर देखते हैं तो ब्लैंक हो जाता है। तो ये देखो इनिशियल जैसे पहली बार देखोगे ना, तो आप कितना ही पढ़ के जाओ ब्लैंक होगे, क्योंकि थोड़ा सा यार CBSE भी अपनी इज्जत रखता है ना, कि यार एकदम एज इट इज़ सवाल नहीं डाल देगा वो किताबों के, थोड़ा सा घुमा फिरा के रखता है। लेकिन अगर हाँ आपने चीज़ों को पढ़ा है तो फिर डेफिनेटली आप उसको रिकॉल भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो आप। देन उसके बाद नोट्स बिल्कुल सीक्वेंस में छोटे छोटे हों, फॉर बिल्कुल, है ना, नोट्स में प्रिंटेबल नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा।
देन उसके बाद सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं इनडायरेक्टली पूछते हैं, बिल्कुल दिव्यांशी, है ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के वहाँ पर रख दे, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने पढ़ जरूर रखा होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे रहेंगे तो 100% मैं आपको मतलब ये गारंटी मान लो कि आपका वो चीज़ पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। बस ये है कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा उसको सेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि आज ही मैंने एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है, दी एनिमी, तो उसमें हमने जनरल टाकिमा के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि हाईलाइट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी ऑफ जनरल टाकिमा फ्रॉम दी चैप्टर दी एनिमी, तो अब इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कभी पहले नहीं सुना हो, वहीं पर पहली बार देखने को मिला। लेकिन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर स्केच में से सिर्फ एक कैरेक्टर पूछा है ना, और हमने कैरेक्टर स्केच पूरा पढ़ रखा है जनरल टाकिमा का कि यार वो ये था, सेल्फिश था, है ना, अपनी बीवी को पिटाई करता था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनके बारे में पढ़ी। तो आपको तो कोई भी एक लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके साथ हो जाएगा, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लेना, है ना। वन शॉट्स वगैरह जो डले हुए हैं भी चैनल पे उनको देख लेना। देन उसके बाद और क्या है, अनसीन पैसेज देख के दिमाग कदाई हो जाता है, बिल्कुल सबका ही होता है है ना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो किसने कभी देखी नहीं है, वो अनसीन है। तो जैसे ही देखोगे पहली बार दिमाग खराब होगा ही सही, है ना। होता है ना कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए, चैप्टर पढ़ के गए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी नहीं देखा उस चैप्टर से, तो वो एक अनसीन क्वेश्चन था इसलिए दिमाग खराब हुआ। जो पढ़ के गए वही आ गया तो फिर दिमाग खराब नहीं होता। तो वो तो उसका नाम ही अनसीन पैसेज है, दिमाग खराब पहली बार में होगा, ठीक है। वो मेंटली प्रिपेयर रह के जाना है अपने को, ये हलवा समझ के नहीं जाना है, कह रहा है अनसीन पैसेज वहीं पे पढ़ के कर देंगे बिना दिमाग खराब करे, है ना। दिमाग खराब होगा, ये मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और बन जाता है, लास्ट में आपने देखा ही होगा, प्री बोर्ड्स वगैरह में दिया होगा, खाली छोड़ के तो नहीं आए होंगे ना अनसीन पैसेज, कुछ तो लिख के आए गए होंगे, नंबर भी मिले होंगे, तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। देन उसके बाद ओपी का बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच यार। देन है ना, सब्सक्राइब ऑलरेडी, लव फ्रॉम यूपी, है ना, थैंक यू सो मच। और इंग्लिश बैन कर दो यार, इंग्लिश बैन नहीं की जा सकती, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आगे भी काम में आएगी, है ना। यहाँ पर तो क्या चैप्टर वगैरह पढ़ते हो आप, लेकिन जब आप आगे जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम में आएगी, तो बिल्कुल उसको तो अपने पास में रखना है। चलिए सो करते हैं फिर हम आज के सेशन की समाप्ति। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है, इसको भी ले लेता हूँ कि कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो पेपर की स्पेलिंग गलत लिखा गई है, माफ़ करना, जल्दी में लिखी थी, एक पी छूट गया, PAPAR। तो कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए, तो देखो यार सैम्पल पेपर सॉल्व करने की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन अब सिंस लास्ट टाइम आ गया तो सिर्फ CBSE वाला एक सैम्पल पेपर ज़रूर से सॉल्व करके जाना, और पहले कोई सॉल्व कर रखा है तो उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगले लाइव सेशन में। कल वापस से एक लाइव सेशन रखूँगा मैं टेलीग्राम पे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और लोगों को ये रिकमेंड हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट कमाल धमाल लाइव सेशन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।